मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और यह समय कब से कब तक रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के फायदे क्या है और नुकसान क्या क्या है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में पति पत्नी सोते रहते हैं तो उन्हें कितने गंभीर नुकसान होते हैं और उनके पास कितनी दरिद्रता आ जाती है। मित्रों, अगर आप भी गरीब और असहाय बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स बटन पर क्लिक करके आपसे जो भी हो सके आर्थिक मदद करें। आपको लाखों बच्चों की दुआएं मिलेगी। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के मुताबिक ब्रह्म मुहूर्त बेहद शुभ होता है और इस मुहूर्त में व्यक्ति कुछ विशेष कार्यों को कर जीवन की काया पलट सकता है। माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा का समय होता है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय। इस मुहूर्त में शरीर में नई ऊर्जा और उमंग होती है, जिसके चलते इस मुहूर्त को बेहद खास मानते हैं। जानिए किस समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? मान्यतानुसार रात के अंतिम पहर को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जो रात्रि की समाप्ति और नए दिन का आगाज होता है। ये समय है सुबह 4:05 बजे के बीच का समय। इसी समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस मुहूर्त के महत्व की बात करें तो प्राचीन काल से ऋषि मुनि साधना के लिए इसी मुहूर्त को चुनते आए हैं। वहीं इस मुहूर्त में सोने के बजाय कुछ कार्यों को करने की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर देवी देवता और पितरों की घर में उपस्थिति मानी जाती है। वहीं ये समय सकारात्मकता फैलाने वाला व शरीर को ऊर्जा से भर देने वाला होता है। ब्रह्म मुहूर्त में करने वाले कार्य। माना जाता है कि सूर्योदय से पहले उठना बेहद लाभकारी होता है और इस मुहूर्त में किए गए कार्य व्यक्ति के जीवन को बेहतर करने में मददगार साबित होते हैं। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करने को बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस समय व्यक्ति अपने आराध्य से जुड़ाव महसूस कर पाता है। वहीं पूजा पाठ में तल्लीन रहने पर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मुहूर्त में उठकर ध्यान करने पर व्यक्ति का अंतर्मन शांत और चित रहता है व मन की उलझनें और आंतरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आत्मविश्लेषण के लिए भी यह समय उत्तम है। कहते हैं जीवन में वही आगे बढ़ता है जो खुद को समझकर अपनी कमजोरियों और त्रुटियों को दूर कर प्रयासरत होता है। शादीशुदा व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोता है तो क्या नुकसान होते हैं? जो व्यक्ति शादीशुदा है और ब्रह्म मुहूर्त में सोता है उसके घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा व्यक्ति सदैव कर्ज में डूबा रहता है। उसे किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। पति और पत्नी में भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। हजार कोशिशें करने के बाद भी उसे किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। शिव पुराण में भी बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में सोने वाला व्यक्ति दरिद्र हो जाता है और उसकी संतानें भी उन्नति नहीं कर पाती है। माता लक्ष्मी उससे दूर चली जाती हैं अर्थात रूठ जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सोने वाले व्यक्ति कभी कभी उन्नति कर जाता है लेकिन फिर वह दरिद्र हो जाता है। पति और पत्नी दोनों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर पति पत्नी मिलकर पूजा पाठ करें और अपने आराध्य की पूजा करें तो धन धान्य की कमी नहीं रहती है। विष्णु पुराण में भी ब्रह्म मुहूर्त को बहुत शुभ और लाभकारी बताया गया है। इस समय जो भी व्यक्ति मेहनत करता है उसका फल अत्यधिक लाभकारी मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के फायदे। इस समय का महत्व इसलिए भी माना जाता है कि यही वो समय होता है जब सारी प्रकृति जाग जाती है। पक्षियों का मधुर कलरव हमें सुनाई देता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे शरीर, दिल, दिमाग और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आपने सुना भी होगा कि सुबह उठकर पढ़ने से अच्छा याद होता है। ब्रह्म मुहूर्त में सोने के नुकसान। ब्रह्म मुहूर्त में नुकसान के बारे में आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागने से होने वाले फायदों के बारे में जानते हैं। इस समय सोते रहना वास्तुशास्त्र के अनुसार भी शुभ नहीं माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहने के बाद इंसान का पूरा दिन आलस्य में ही बीतता है तथा वह पूरे दिन किसी भी काम को मन लगाकर नहीं कर पाता है।
जिसके कारण सफलता उससे दूर होती चली जाती है। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहना बहुत गलत माना जाता है। ये ना सिर्फ हमारे मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी हमें प्रभावित करता है। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अपना थैंक्स योगदान अगर आप उस काबिल है जो गरीब बच्चों की मदद कर सके तो करना ना भूलें। अब मिलते हैं एक और खूबसूरत जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।